नमस्कार, मैं डॉक्टर सुकृति भल्ला, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपसे आज मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या आपका भी सांस फूलता है सीढ़ियाँ चढ़ने पे? क्या आपने कभी इस पे गौर फरमाया है कि क्यों आप सीढ़ियाँ चढ़ने से कतराने लगते हैं एक उम्र के बाद? तो आइए जानते हैं सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस फूलने के कॉमन कारण क्या हो सकते हैं। बेसिकली जैसे आजकल बहुत प्रदूषण है, वातावरण बहुत गंदा हो रखा है, तो कई बार किसी को कोई एलर्जी का शिकार है, तो उसके लंग्स में अस्थमा हो रहा होता है, माइल्ड अस्थमा के चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उसको सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूल सकती है। दूसरा मेजर कारण एक उम्र के बाद जब आपका शरीर में वज़न बढ़ने लगता है, सीढ़ियाँ चढ़ना एक एक ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने वाली एक्टिविटी है, तो आपको हमेशा सीढ़ियाँ चढ़ने पे ज़्यादा जोर पड़ता है, शरीर नीचे खिंचता है। उस समय हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो अगर आपके हार्ट की नसों में कोई ब्लॉकेज हो रही है या किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है या हार्ट बड़ा हो रहा है या हार्ट फैल रहा है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस फूलने का एहसास हो सकता है, जिसे हम एंजाइना कहते हैं। फिर अगर आपको कोई लंग की डिज़ीज़ है या आपको कोई निमोनिया हो रहा है या आपके लंग में कोई कैंसर हो रहा है या आपको ये नहीं पता है क्यों आपकी सांस फूल रही है, तो ये सब एक कॉमन कारण है। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपकी सांस फूल सकती है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने फिजिशियन या अपने नज़दीकी डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए इस बारे में कि क्यों आपने सीढ़ियाँ चढ़नी कम कर दी हैं या आप क्यों सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक रेगुलर हेल्थ चेकअप, बेसिकली हर एज पे ये प्रॉब्लम आ सकती है, बढ़ती उम्र के साथ ये ज़्यादा हो सकती है, पर अगर आपको यंग एज में भी ऐसा हो रहा है, आज की डेट में कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग बाहर से प्रदूषण से स्मोक का शिकार होते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण आपको कांटेक्ट करना चाहिए अपने फिजिशियंस को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, जिससे कि वो आपको बताएं कि आपको क्या-क्या टेस्ट की रिक्वायरमेंट है टू फाइंड आउट कि आपको क्यों सांस फूल रही है। हो सकता है आपको एक ईसीजी की ज़रूरत हो सकता है आपका एक इको करके देख सकें, जिससे पता चले हार्ट का पंपिंग एक्शन कैसा है। आपको टीएमटी करवा सकते हैं आपकी दौड़ने की क्षमता जानने के लिए। तो इन सब चीज़ों से आप एक फ्यूचर में हार्ट डिजीज़ का शिकार होने से बच सकते हैं। और अगर कोई लंग में दिक्कत है तो एक्सरेज करके पता लगा सकते हैं कि लंग के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो फिर आपको ये बताया जा सकता है कि आप इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अगर किसी भी बीमारी के शिकार नहीं हैं और फिर भी सांस फूल रही है, तो आपको अपनी फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, लिफ्ट्स की जगह सीढ़ियों का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक हार्ट भी एक मसल है। उसको जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, जितनी उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, उतना ही अच्छा ब्लड फ्लो होगा बाकी ऑर्गन्स में और वो आपको मजबूती देगा। थैंक यू।